हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्य और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अब तक मैं आपको सुना रही हूँ कहानी एक लड़की भीगी भागी सी, अध्याय 5। अब तक हमने सुना कि आहान अंतरा से अपने प्यार का इजहार कर चुका था, पर अंतरा बिना जवाब दिए वहाँ से जा चुकी थी। अब आगे की कहानी। 3 महीने बाद नवंबर का महीना था। सर्दियों का मौसम था, पर दिन में सूरज देवता सर पर विराजे रहते थे, जिसे नवंबर में मई जून की गर्मी का एहसास होता था। पर सुबह शाम ठंड रहती थी। रात का वक्त था। कोहरे की वजह से हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, जिसे आसमान में मौजूद चांद और सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट दूर करने की कोशिश में लगी थी। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रावत सदन में हर इंसान रजाई में घुसा गहरी नींद में गुम था, पर अंतरा छत पर खड़ी थी। उसकी निगाहें उस छत पर टिकी थी जहाँ 3 महीने पहले उसने आहान को पहली बार देखा था। सूनी निगाहें और खामोश लब। दिल में कितनी ही जज्बात कैद थे, जिन्हें शायद वो शब्दों का रूप तो देना चाहती थी, पर अब उन्हें सुनने वाला कोई वहाँ नहीं था। उस शाम के बाद दोबारा उसको आहान कहीं नज़र नहीं आया था। उस वक्त वो कुछ समझ ही नहीं सकी थी, या शायद तब आहान की बातों को उसने इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। पर उसके कहे एक एक शब्द के पीछे छिपे उसके प्यार को अब समझती थी। वो कुछ भी भूल नहीं पाई थी। कहने को 3 महीने बीत गए थे, फिर भी एक अनजान का कहा एक एक शब्द अब भी याद था उसको। शायद ये आहान के विशुद्ध प्रेम का ही असर था कि पास न होकर भी उसका ख्याल हर पल उसके जहन में रहता था। ऐसा नहीं था कि आहान पहला लड़का था जिसने उसको चाहा हो और अपनी फीलिंग उसके सामने बयां की हो। सुंदर थी वो, बहुत ने प्रपोज़ किया था उसे और उसने रिजेक्ट भी किया था, पर आहान ने प्रपोज़ नहीं किया था। उसे बस प्यार का इजहार किया था। अजीब प्यार था उसका कि जवाब पाने की दोबारा कोशिश तक नहीं की। न उससे दोबारा मिला, न बात करने की कोशिश की। बस अपनी फीलिंग बयां की और गायब हो गया। पर अंतरा के दिल पर अपना गहरा असर छोड़ गया। खुद अपने प्यार को व्यक्त करके सुकून पा गया, पर अंतरा को बेचैन कर गया। खुद अपनी निगाहों की तड़प को मिटाने के लिए अंतरा की तस्वीर ले गए और पीछे छोड़ गए अंतरा की उसके दीदार को, प्यासी आंखों में उसका इंतज़ार। अंतरा कुछ पल वहीं खड़ी यूं ही उस छत को देखती रही, फिर नीचे आकर अपने बेड पर उल्टी लेट गई। हमेशा ताज़े फूल सा खिला रहने वाला उसका चेहरा एकदम मुरझा गया था। अंतरा कुछ देर तक अपनी उंगलियों से खेलती रही, फिर नींद के आगोश में चली गई। दूसरी तरफ आहान अपने बेड पर लेटा अपने फ़ोन में कैद अंतरा की फ़ोटो को निहार रहा था। जैसे फ़ोटो नहीं, खुद अंतरा उसके सामने हो। उसकी आंखों में प्यार का अथाह सागर तैर रहा था और अंदरों पर सौम्य सी मुस्कान फैली हुई थी। वो कुछ पल अंतरा की चांद से मासूम से चेहरे को निहारता रहा, फिर उसकी तस्वीर को अपने लबों से चूम लिया। आहान हमेशा बस तस्वीर ही देखता रहेगा या अपनी माँ को अपनी उसकी बहू से मिलवाएगा भी? एक मीठी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आवाज़ सुनकर आहान उठकर बैठ गया। उसने सामने देखा तो दीप्ति जी सादी सी साड़ी पहने उसके सामने खड़ी थी। आहान उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। जल्दी ही मिलवाऊंगा माँ, पर आपकी बहू सच में आपकी बहू बनने के लिए तैयार होगी या नहीं, ये नहीं मालूम मुझे। दीप्ति जी आहान के पास आ गई। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं, लाखों में नहीं करोड़ों में एक है मेरा बेटा। इतना अच्छा, समझदार, सुलझा हुआ, शांत जीवन साथी दुनिया की कोई लड़की नापसंद नहीं कर सकती। वो सबसे अलग है माँ, तभी तो तुमने उन्हें चुना है, और देखना वो भी तुम्हारा ही चुनाव करेंगी, क्योंकि आप जैसा जीवन साथी मिलना बेहद मुश्किल है। आज के ज़माने में ऐसा संस्कारी लड़का कहाँ देखने को मिलता है। आप भी सबसे अलग हैं बेटा। माँ, हर माँ को उसका बेटा दुनिया का सबसे अच्छा लड़का लगता है। हाँ, पर मेरा बेटा कलयुग का श्रवण कुमार है, उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। इस बार दीप्ति जी की बात सुनकर आहान हंस पड़ा और उन्हें गले लगाते हुए बोला, आपके तर्कों के सामने मैं हार गया माँ। अब इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं करूँगा। अच्छा तो बता, कब मिलवा रहा है बहू से? देखता हूँ माँ, अभी सोचा नहीं है कुछ। 3 महीने बीत गए बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचते रह जाओ और मेरी बहू किसी और के आंगन की शोभा बढ़ाने लगे। दीप्ति जी ने उसको डराया। उनकी बात सुनकर आहान ने बेचारगी से कहा, माँ कहने से काम नहीं चलेगा।
बता कब मिलवा रहा है? अब और इंतज़ार नहीं होता मुझसे। तू तो चला जाता है, मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। बहू आएगी तो मेरा मन लगा रहेगा। दीप्ति जी की बात सुनकर आहान ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, अभी एक काम अधूरा है माँ, पूरा होते ही आपको आपकी बहू से मिलवा दूँगा। अब आप जाकर सो जाओ, मैं भी आराम कर लूँ, कल ऑफिस भी जाना है। दीप्ति जी मुस्कुराएं, फिर उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर चली गई। आहान अपनी ही सोच में गुम हो गया। 2 महीने पहले दीप्ति जी को अपने पास ले आया था। पहले वो आने को तैयार नहीं थे। फिर आहान ने अकेले होने की बात कही कि कोई इसका ध्यान रखने वाला नहीं होता। माँ का दिल बेटे की फिक्र में पिघल गया। माँ की ममता के आगे पति की यादों के मोह की हार हुई और वो आहान के पास आ गई। आहान ने ऑफिस के पास रेंटल फ्लैट लिया हुआ था और अपनी माँ के साथ वहीं रह रहा था। उनके आने से आहान को काफ़ी सहूलियत हो गई थी। दीप्ति जी उसका ध्यान रखती थी और सारे दिन का थका हारा जब वो फ्लैट पर आकर अपनी माँ को देखता तो उसकी सारी थकान उतर जाती। वो अपनी माँ से कुछ छुपाता नहीं था, इसलिए अंतरा के बारे में वो सब जानती थी और हर कुछ दिन बाद उनकी यही डिमांड रहती थी, जिससे अब तक आहान टालता आ रहा था। बाकी आके जानेंगे। अभी वापस कहानी पर चलते हैं। आहान ने आरुष से कुछ देर बात की, फिर अंतरा की याद में खोई नींद के आगोश में चला गया। कुछ दिन बीते। आज दिल्ली का मौसम कुछ ख़राब था। सर्दी बढ़ाने के लिए सुबह से बारिश हो रही थी, कभी हल्की फुल्की तो कभी तेज़, पर बारिश सुबह से ही हो रही थी। अंतरा बस में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। लोगों पर हल्की मुस्कान फैली हुई थी, पर अचानक ही वो मुस्कान गहरी उदासी में बदल गई। उसके बगल में बैठी शिल्पा गहरी निगाहों से उसे देख रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और अंतरा उदास थी। ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। शिल्पा कुछ पल उसको देखती रही, फिर गंभीरता से बोली, अंतरा तुझे हुआ क्या है? उसका सवाल सुनकर अंतरा ने चौंकते हुए उसकी तरफ सर घुमाया और असमंजस भरी निगाहों से उसको देखते हुए बोली, मुझे क्या हुआ है? वही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि आखिर तुझे क्या हुआ है? मैं काफ़ी वक्त से नोटिस कर रही हूँ तो कुछ बदली सी लगती है। पहले हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, अब उदास रहने लगी है। पहले बोलती थी तो चुप होने का नाम नहीं लेती थी और अब चंद गिने चुने शब्दों में के अलावा तेरे मुझसे कुछ निकलता ही नहीं। कहाँ पहले हमेशा तेरी आंखों में शरारत की चमक मौजूद रहती थी और अब वो सूनी निगाहें जाने किसकी तलाश में खोई रहती हैं। पहले तो चंचल नदी सी थी, पर अब झरने के शांत पानी सी धीर गंभीर हो गई है। चेहरे पर वो पहले वाला नूर ही नहीं। पहले तो बारिश देखते ही पागल हो जाती थी और अब बाहर बारिश हो रही है पर तू उदास से बैठी है, जैसे तुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। क्या बात है अंतरा, तू ऐसी बिल्कुल नहीं थी, फिर इतना बदल कैसे गई? कौन सी बात तुझे परेशान कर रही है? क्या वजह है तेरी उदासी की? हम तो बचपन के दोस्त हैं, क्या तू अपने दिल की बात मुझे भी नहीं बताएगी? शिल्पा काफ़ी वक्त से अंतरा के अंदर आए बदलावों को नोटिस कर रही थी और आखिर आज उसने अपने मन की में हलचल मचाते सवालों को उसके सामने जाहिर कर ही दिया था और परेशान से जवाब के इंतज़ार में उसे देखने लगी थी। अंतरा अनजान नहीं थी इन बातों से। वो खुद अपने अंदर आए बदलावों से परेशान थी, पर उसके पीछे की वजह समझ नहीं पा रही थी। अंतरा ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर मायूसी से बोली, परेशानी कोई नहीं यार, और मैंने खुद को जानबूझकर बदला भी नहीं। ये बदलाव अचानक आते चले गए और ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। खुद तो मिस्टर इंडिया आंधी की तरह एकाएक मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, तूफ़ान की तरह मेरी ज़िंदगी में खलबली मचाकर एक दिन अचानक ही गायब हो गया। मिस्टर इंडिया बनकर गायब हो गया और जाते जाते मेरे दिल को बेचैन कर गया। मन का सुकून, आँखों की शरारत, लबों की मुस्कान और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ भी ले गया अपने साथ। अंतरा के जहन में आहान का चेहरा कौन गया और चेहरे पर नाराज़गी, बेबसी और चिढ़ जैसे भाव उभर आए। शिल्पा आंखें फाड़े उसे देख रही थी। जैसे ही अंतरा चुप हुई, शिल्पा अचंभित थी उसको देखते हुए हैरानी से बोली, कौन सा लड़का? किसकी बात कर रही है तू? शिल्पा का सवाल सुनकर अंतरा ने खींचते हुए कहा, वही लड़का जो 3 महीने पहले बारिश में बस स्टैंड पर मिला था, उस दिन जब मुकेश ने मुझे प्रपोज़ किया था और तूने ही मुझे बताया था कि वो मुझे देख रहा है। अंतरा की बात सुनकर शिल्पा को अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ा, क्योंकि आहान की शख्सियत ही ऐसी थी कि लोगों के जहन में एक बार चढ़ने के बाद उतरने का कोई रास्ता नहीं था। शिल्पा की आंखों की पुतलियां फैल गईं और उसने एक बार फिर हैरानी से कहा, वो बारिश वाला हैंडसम लड़का जो सारे वक्त तुझे ताड़े जा रहा था? हाँ वही। अंतरा ने बुरा समूह बनाया। शिल्पा कुछ कह नहीं सकी, फिर हैरानी से सवाल किया,
उस एक मुलाकात में ही उसका तुझ पर इतना गहरा असर हो गया कि तूने खुद को ही बदल लिया। शिल्पा की बात सुनकर अंतरा ने घूर कर उसको देखा और मुंह बनाते हुए बोली, बकवास बंद कर। पहली बात तो ये कि मैंने किसी के लिए खुद को नहीं बदला है। दूसरी बात ये कि बस एक मुलाकात में नहीं हुआ है कुछ भी। तो कितनी बार मुलाकात हुई है? शिल्पा ने तुरंत सवाल किया। अंतरा ने अब गहरी सांस छोड़ी और उसको छत पर आन के देखने से लेकर उस दिन उसकी कई बातों तक सारी बातें तफ्तीश से बता दी। शिल्पा आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखने लगी। वहीं अंतरा ने बुरा समय बनाते हुए आगे कहना जारी किया, उस दिन मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकी थी और ना कुछ रिएक्ट ही कर सकी थी कि मम्मी का फ़ोन आ गया, लेट हो रहा था मुझे तो मम्मी गुस्सा करेंगी, ये सोच के मैं तुरंत वहाँ से भाग गई। उस दिन के बाद वो दोबारा मुझे नहीं कहीं दिखा ही नहीं। शायद सच कहा था उसने कि वो अपने अगले दिन जाने वाला है। वो खुद अपनी बात कहकर गायब हो गया, पर उसकी बातों ने मेरा सुकून छीन लिया है। उसका कहा एक एक शब्द मुझे आज तक याद है। 3 महीने हो गए पर मैं उससे हुई मुलाकातों को भुला नहीं पाई और ना ही उसकी कई बातें दिमाग से निकाल सकी। उसकी मुझ पर टिकी निगाहें बेचैन कर जाती हैं मुझे। पता नहीं क्या हुआ है मुझे कि उसका ख्याल जहन से जाता ही नहीं है। मुस्कुराती हूँ तो उसकी याद आती है, बारिश को देखती हूँ तब भी वही याद आता है। मैं ना पागल हो रही हूँ। उसने कोई जादू कर दिया है मुझ पर। मेरे दिल और दिमाग को अपने काबू में कर लिया है उसने। उसकी वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ। अंतरा मुंह लटकाकर उदास से बैठ गई। शिल्पा के चेहरे के भाव अब कुछ बदल से गए। उसने कुछ पल अंतरा की कहीं बातों के बारे में गहराई से सोचने के बाद कहा, अंतरा कहीं ऐसा तो नहीं कि जाते जाते वो तेरे मन में प्यार की चिंगारी जला गया हो? कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? पागल हो गई है क्या? मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में। 3 बार मिले ज़रूर है पर ध्यान भी नहीं दिया कभी उस पर ठीक से। हाँ, उसकी डिसेंसी और खुलकर अपनी सच्ची फीलिंग ज़ाहिर करने की आदत पसंद आई थी मुझे। वो मुझे देखता था तो गंदे वाली फीलिंग नहीं होती थी। जब मेरे देखने पर वो सकपका कर निगाहें घुमाते हुए खुद को इनोसेंट प्रूफ करने की कोशिश करता तो अच्छा लगता था मुझे। उसकी वो हरकत क्यूट सी लगती थी। बस देखता था वो मुझे, कभी खुद से बात करने या एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की। उसकी ये बात अच्छी लगी थी मुझे। स्वभाव अच्छा था उसका, व्यक्तित्व भी आकर्षक था, चेहरे से बहुत प्यारा और इनोसेंट लगता था। पर बस 3 मुलाकात में जिसमें हमने ठीक से बात भी नहीं की, मुझे उस अजनबी से प्यार कैसे हो सकता है? अंतरा अपने ही एहसासों और बातों में उलझ गई थी, पर उसकी बातें सुनकर शिल्पा की सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई थी। उसने अंतरा की गर्दन पर अपनी बाह लपेट दी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा तुझे उससे कैसे, कब और कहाँ प्यार हुआ ये तो मैं नहीं जानती, पर ये तो पक्का है कि तू उसके प्यार के सागर में ना सिर्फ डुबकी लगा चुकी है बल्कि गहराइयों तक उतर भी चुकी है। शायद उसकी जिन खूबियों को तुमने अभी अभी गिनवाया वही खूबियाँ तुझे इम्प्रेस कर गई। पसंद करने लगी है तो उसे अपने दिल में बसा लिया है तूने उसे। पहले तो मोहब्बत थी उसकी, अब तो वो चाहत बन गया है तेरी। उसके प्यार में और याद में तू इतना बदल गई है। जाते जाते तुझ पर अपने प्यार का रंग चढ़ा गया है वो, और तुझे एहसास ही नहीं हुआ। अब तेरी खुशियाँ उससे जुड़ गई हैं, इसलिए उसकी गैर मौजूदगी तुझे बेचैन कर रही। मेरी जान इश्क हो गया है तुझे उस अजनबी से, वो भी सच्चा वाला। अब तो तुझे सुकून तभी मिलेगा जब वो वापस मिलेगा, और मुझे मेरी पहले वाली अंतरा भी तभी वापस मिलेगी जब उसे उसकी मोहब्बत और खुशी मिल जाएगी। शिल्पा की बातें सुनकर अंतरा गहरी सोच में डूब गई। फिर उसका हाथ झटकते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी बकवास कर रही है। चल हट, जाने दे मुझे। तेरी बातों में उलझ कर अभी मेरा स्टैंड छूट जाता। अंतरा वहाँ से निकल कर गेट की तरफ बढ़ गई। पीछे बैठी शिल्पा उसको देखकर मन ही मन बोली, तुम मान या मत मान पर प्यार का रंग चढ़ चुका है तुझ पर। ये रंग इतना गहरा है कि अब उतरना नामुमकिन है। अंतरा बस से तो उतर गई और शिल्पा की बातों को नकार आई, पर दिलो दिमाग पर उसकी कहीं बातें छाई हुई थी। अपने ही ख्यालों में गुम बारिश में भीगती हुई घर की तरफ बढ़ गई। अंतरा घर पहुंची और डोरबेल बजाई। कुछ ही मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया और सामने खड़े अनय ने भीगी हुई अंतरा को देखकर अपना सर पकड़ लिया। दीदू अब फिर भीग के आ गई, मम्मी देखेंगी तो खूब गुस्सा करेंगी। और इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? मम्मी ने आज आपको जल्दी आने को कहा था ना। पता है मम्मी कितने गुस्से में, इतनी बार फ़ोन किया आपको, आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। मम्मी गुस्से में फायर है कि
वो तो गेस्ट हैं घर में, इसलिए खुद नहीं आए आपके क्लास लेने और मुझे भेजते। अब इससे पहले कि मम्मी नाम का ज्वालामुखी आप पर फूटे, जल्दी से जाकर चेंज करके और अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाओ। अनय एक सांस में सब कह गया और अंतरा आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखती ही रह गई। जैसे ही अनय चुप, अंतरा ने हैरानी से कहा, ऐसा कौन आया है जो मुझे तैयार होकर आने को कहा है मम्मी ने? मैंने सुबह भी पूछा था पर किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, अब बस जल्दी से आने को कह दिया। क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? अंतरा अब शक भरी नज़रों से उसको देखने लगी। अनय ने उसका सवाल सुना, फिर मायूसी से बोला, दीदी इस सवाल का जवाब देने की परमिशन नहीं है मुझे। अनय की बात सुनकर अंतरा के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने अपने कमर पर हाथ रखा और आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरते हुए बोली, अनय के बच्चे अगर अपनी खैरियत चाहता है तो सच सच बता दे कि मेरी पीठ पीछे मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, या कौन आया है घर में और मुझसे क्यों ये बात छुपाई जा रही? मुझे तैयार होकर आने को क्यों कहा है मम्मी ने? अगर अभी के अभी तूने मुझे सब सच नहीं बताया तो इस खास गेस्ट के सामने ऐसे ही चली जाऊंगी और ऐसा रायता फैलाऊंगी कि समेट भी नहीं पा सकेगा, और जो होगा उसका जिम्मेदार तू होगा। अंतरा की धमकी सुनकर बेचारे अनय की हालत ख़राब हो गई। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति थी उसके लिए। चाहे जिस तरफ जाए, मौत तो पक्की थी उसकी, पर कुएं में कूदना उसको ज़्यादा बेहतर लगा। उसने बेचारे से अंतरा को देखा और घबरा कर धीमी आवाज़ में बोला, दीदू आपको देखने लड़के वाले आए हैं। अनय ने इतना कहा ही था कि अंतरा की आंखों की पुतलियाँ फैल गई। हैरानी में उसने तेज आवाज़ से चिल्लाकर कहा, क्या? दीदू धीरे बोलो ना। अनय एकदम से सकपका गए और अंतरा को चुप करवाने लगा, पर अंतरा का दिमाग गर्म हो गया था ये बात सुन। उसने गुस्से में कहा, मैं क्यों धीरे बोलूँ? यहाँ मेरे अपने घर में मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझे देखने लड़के वालों को बुलाया जा रहा है और मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। उल्टा मुझसे सब छिपाया जा रहा है और अब मैं कुछ बोलूँ भी ना। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि अंदर बैठे सब लोग पूरी बात सुन चुके थे। जहाँ चिरंजीव जी के चेहरे पर परेशानी की रेखाएं उभर आई थी, वहीं जया जी के चेहरे पर भाव सख्त हो चुके थे। सामने बैठे आगंतुक हैरान परेशान से एक दूसरे को तो कभी उन दोनों के चेहरे देखने लगे थे। जया जी ने सबके चेहरे देखे और ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर बोली, हम अभी आते हैं। इतना कहकर वो गेट की तरफ बढ़ गई और अंतरा गुस्से में अंदर आने लगे। दोनों का आमना सामना हुआ, पर गुस्से में भड़की अंतरा उनको नज़रअंदाज कर अंदर आते हुए चिल्लाई, कौन आया मुझे देखने? आए मेरे सामने, अच्छे से दिखाती हूँ उसे। ना मुझसे मिलने के बाद दिन में तारे नज़र आ गए तो मेरा नाम भी अंतरा रावत नहीं। अंदर बैठे चिरंजीव जी उठकर खड़े हो गए। बाकी सब भी उठ खड़े हुए और हतप्रभ से सामने खड़ी अंतरा को देखने लगे। अंतरा आगे कुछ कहते उससे पहले चिरंजीव जी उसके सामने आकर खड़े हो गए। बेटा, आज कोई तमाशा मत कीजिए, आपके गुस्से को समझते हैं हम, पर अभी ऐसा कुछ मत करिए, इससे आपके मम्मी पापा का सर शर्म से झुक जाए। पापा, अंतरा कुछ कहने को थी कि जया जी ने आकर उसकी बाँह पकड़ ली और खींचते हुए उसको ऊपर ले गई। चिरंजीव जी ने अपना सर पकड़ लिया, फिर बाकी सबकी तरफ मुड़कर हाथ जोड़कर बोली, थोड़ी नादान है, उन्हें आपके बारे में बताया नहीं इसलिए गुस्से में इतना कुछ बोल गए। उनकी तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं भाई साहब, और बच्चे की कोई गलती नहीं, आपको उनसे इतनी बड़ी बात छुपानी नहीं चाहिए। अभी आप हमारी चिंता मत कीजिए और जाकर अंतरा से बात कीजिए। अगर वो नहीं मानती तो हम वापस चले जाएंगे, पर बच्ची पर दबाव मत बनाइएगा। वहाँ मौजूद दो औरतों में से एक ने उन्हें समझाया तो चिरंजीव जी हामी भर के वहाँ से चले गए। बाकी सब लोग परेशान से वापस बैठ गए और इंतज़ार करने लगे उन लोगों का। सबके मन में एक ही सवाल था कि आगे क्या होगा। जानती हूँ आपके मन में भी यही सवाल होगा और उसके साथ और भी कई सवाल होंगे, जैसे कि कौन है ये जो अंतरा को देखने आए हैं और अंतरा के इस ड्रामे के बाद आगे क्या मोड़ लेगी कहानी। जानने के लिए मेरे साथ सुनते रहें एक लड़की भीगी भागी सी कहानी। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले भाग के साथ जल्दी।